अभी अभी जो आपने नारेबाजी सुनी, किसान एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद का जो नारा लग रहा था, ये नारे जो हैं ये फतेहाबाद ज़िले के गांव मेहुवाला में लग रहे थे। अब मेहुवाला गांव का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि धरना मेहुवाला गांव में नहीं बल्कि और भी गांव में लगा हुआ है। लेकिन मेहुवाला गांव के अंदर मेरा पहुंचने का मकसद क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर के जाना चाहूँगा कि जब जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था, उस जाट आरक्षण आंदोलन में भी मेहुवाला गाँव ने एक क्रांतिकारी भूमिका अदा की थी। यहाँ से एक जो जाट समाज का जो एक व्यक्ति है वो शहीद भी हुए थे और उसके बाद जो है मेहुवाला गांव जो है वो बहुत चर्चित गांव बन गया। जैसे ही ग्रामीणों ने यहाँ पे धरना शुरू किया, किसानों ने धरना शुरू किया, तो यहाँ पे सीआरपीएफ की टीम के साथ साथ जो है हरियाणा पुलिस की टीम और सीआईडी तमाम जो सरकार के जो तंत्र हैं वो यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे जाना कि आखिर इन्होंने धरना जो लगाया वो क्यों लगाया है। इसके पीछे मैं वजह बता दूँ कि इससे पहले जो धरना लगाया गया था वो रेलवे की जगह में लगाया गया था, लेकिन वहाँ से अनुरोध करने के बाद इन्होंने जो धरना स्थल जो चेंज किया और यहाँ पे आकर के बैठ चुके हैं। यहाँ पे तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस धरने पे जो किसान बैठे हुए हैं, देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी संख्या में युवा जो हैं और बुजुर्ग किसान जो है वो यहाँ पे इस धरने पे बैठे हुए हैं। इससे अलग अगर मैं बात करना चाहूँ तो किसानों की सिर्फ एक गाँव के अंदर ही भागीदारी नहीं बल्कि दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर भी इस गाँव से अच्छी खासी संख्या में जो किसान है वो अपने हकों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे किसान आप देख सकते हैं अपना पारंपरिक रिवाज जो है हुक्के के साथ, हुक्के की गड़गड़ाहट के साथ यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार बैठे हुए हैं। आज दूसरा दिन इस धरने को हो चुका है और एक इस सोच को मैं सलाम करूंगा, क्रांतिकारी सोच इसको हम कहेंगे कि दिल्ली की तमाम बॉर्डरों पे किसानों का समर्थन करने के साथ साथ जो किसान गाँव में रह गए हैं, जो दिल्ली नहीं जा सकते, वो गाँव के अंदर बैठ करके इस सरकार के खिलाफ, इन कानूनों के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, रोष मार्च कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे कुछ किसान मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, गांव से सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि गांव से कितने किसान जो हैं वो दिल्ली की ओर गए? हमारे गांव से 5 दिन पहले 15 आदमी ट्रैक्टर लेके, 2 ट्रैक्टर 2 ट्रालियों लेके यहाँ से गए हैं और वो दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हमारे गांव का ये मकसद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी गांव से भागीदारी होगी, हम टिकरी बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर है, जो भी बॉर्डर वहाँ है वहाँ जाएंगे। हफ्ते के अंदर 10 आदमी वो आ जाएंगे, 10 आदमी हम दोबारा चले जाएंगे। ऐसे रिटर्न होता रहेगा। गांव की सारी पंचायत ने, किसान सभा ने बैठक करके ये निर्णय लिया है कि गांव से जितना भी चंदा हो, चंदा इकट्ठा करते हैं। आज काफ़ी अंका में 2 लाख के करीब गांव से चंदा इकट्ठा हो चुका है और हमने वो चंदा गांव वालों को और वहाँ जो बॉर्डर पर भाई साथी बैठे हैं उनका सामान साज के लिए और उनको नगद पैसा देंगे। सभी गांव की ये मतलब तमन्ना है कि भाई जो मोदी सरकार ने 3 कानून बनाए हैं गलत किसान के विरुद्ध, उस पर जब तक मोदी सरकार इन कानून को वापस नहीं लेगी तब तक हमें से कुछ भी निर्णय लेना पड़े, शांति प्रिय तरीके से हम गवर्नमेंट को झुकाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए यहाँ पे कुछ युवा किसान जो है, युवा साथी हैं, वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आंदोलन या किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट हो तो उसमें युवाओं की अच्छी खासी भागीदारी रहती है और युवा अगर चाहें तो तख्ता पलट भी कर सकते हैं। तो इस आंदोलन में मेहुवाला गांव से कितना युवा जो है इस आंदोलन में हिस्सा ले रहा है? नमस्कार जी। वैसे तो मेरा गांव भट्टू कला है जी, तो मैं ये बता देता हूँ कि युवा की बहुत ज़्यादा है और संयुक्त मोर्चा जन जो है 595 द्वारा लगभग 70 दिन से ऊपर हो गए आंदोलन चलते। ना तो सरकार ने इस आंदोलन की सुध ली है, बार बार मीटिंगें कर रहे हैं, कोई आना नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो 26 जनवरी को कितना बड़ा षड्यंत्र रचा, आंदोलन को फैन करने की कोशिश की गई। तो लास्ट में राकेश टिकैत ने आंसू बहाए, जब जाके ये जागरूक हुआ। हमारा एरिया थोड़ा सा पीछे था, लेकिन अभी इस आंदोलन में इतना जागरूक हो गए। हर गांव में मेवाड़ा, भट्टू, पीड़ी मंदोरी, हर गांव में किरडान, हर गांव में किसानों ने धरना लगा रखा है। हर युवा साथियों को पूरा जोश है। हमारे गांव से भी लगभग 4 ट्रैक्टर जा रहे हैं वहाँ, या मेवाड़ा से 2 ट्रैक्टर गए हैं। अभी भी आज ये कह रहे हैं भी 2 ट्रैक्टर आज शाम को भी जाएंगे। हर जगह पूरी एकदम तकड़ाई के साथ आंदोलन से मजबूती से लड़ रहे हैं। युवा भी एकदम शांतिपूर्वक से बुजुर्गों को आदेश से लड़ रहे हैं। ठीक है। बाल सिंह भट्टू कला। हाँ, बाल सिंह भट्टू कला। बाल सिंह भट्टू कला जो वार्ड नंबर 2 से जिला परिषद के उम्मीदवार भी हैं, अगर आपके ख्यालों में उतरते हैं तो इनको वोट भी दीजिएगा क्योंकि किसान आंदोलन में अच्छी खासी भूमिका निभा रहे हैं। भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो सरकार से यही आग्रह करूँगा कि किसान कौम जो मतलब सारे देश को कमा के खिलाती है
वो आज सड़कों पे उतरा हुआ है। और इतने दिन से सर्दी में मतलब लोग टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर वहाँ बैठे हुए लाखों की संख्या में। तो मेरा प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि इसको आप जल्दी से जल्दी संज्ञान में लेके इन कानूनों को रद्द करके और हमारा मतलब समाधान किया जाए। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। भाई साहब, आपसे जानना चाहूँगा मैं कि जो सरकार लगातार जो किसानों के जो प्रदर्शन हो रहा है बॉर्डर पे, वहाँ पे कीलबंदी कर रही है, नाकेबंदी कर रही है, दीवारें चिनवा रही है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? नज़र क्या, ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि ये विद्रोही हो, हमें आतंकवादी बताया जा रहा है। एक शांतिप्रिय आंदोलन को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरकार की विफलता का परिणाम है भाई साहब। बाकी किसान संगठित होकर शांतिप्रिय ढंग से अपनी आवाज़ को बुलंद करने में लगे हुए हैं और जब तक नहीं हटेंगे तब तक तीनों कानून वापस ना हो जाए। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप आंदोलन में अच्छी खासी भूमिका निभा रहे हैं। जी, हमें जैसी भी ज़रूरत होगी हम दिल्ली में भी इन किसानों के साथ हैं और जब तक सरकार संज्ञान नहीं लेती तब तक किसानों के साथ रहेंगे। मैं खुद 2 बार दिल्ली जा चुका हूं और ज़रूरत पड़ी तो और भी जाएंगे। जब तक सरकार नहीं मानती है हम हर तरीके से सरकार को झुकाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आंदोलन को आप किस नज़र से देखते हैं? इस हालात में सरकार बहुत बुरी हालात कर रखी है किसानों की। अगर ये किसानों का साथ नहीं दे रहे तो हम इनके साथ होंगे पूरे। जब भी सरकार को गिराने की कोशिश की जाएगी, जितना भी हमारा प्रयास होगा, हम आंदोलन को बढ़ाएंगे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और जहाँ तक पहुँचने की कोशिश होगी हम आंदोलन का साथ देंगे। पिछली बार अगर बात करें लोकसभा चुनाव में, वोट कौन सी पार्टी को दिया? बीजेपी को दिया गया था, अब भी नहीं देंगे सर। लेकिन क्यों, अभी क्यों नहीं दोगे? उस समय तो एक चर्चा चल रही थी कि मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, अभी कोई मुमकिन नहीं है सर। अच्छा, नहीं है? नो सर, नहीं, मोदी है तो मुमकिन तो है। नहीं है सर अभी। किसानों की दुर्दशा मुमकिन। हाँ, बहुत बुरी हालात है, मुमकिन तो दिख ही रहा है। शुक्रिया बातचीत के लिए। एक किसान और मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी और हम चर्चा करेंगे विस्तार से इस कानूनों को लेकर के। भाई साहब, आपके गांव की अच्छी खासी भागीदारी जाट आरक्षण आंदोलन में भी देखने को मिली, किसान आंदोलन में भी देखने को मिली, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस आंदोलन? भाई साहब, हमारा गांव जो है क्रांतिकारी गांव है। हमारे गांव में आज़ाद हिंद फौज से भी गए हैं। 1962 1965 की लड़ाई में भी हमारे गांव से भागीदारी रही है। हमारे गांव से 2 शहीद हुए हैं कारगिल के युद्ध में। और जाट आरक्षण में भी हमारे गांव में 1 नंबर पर था। और आज भी हमारा गांव है ना क्रांतिकारी की सोच के साथ किसानों के साथ खड़ा है। हर मदद हमारे गांव किसानों के लिए करेगा। और मैं भी एक बार बॉर्डर पर जाके आया हूँ। ठीक है, हाँ। यानी कि गांव से हर एक घर से एक युवक जो है, एक बंदा जो जाके आ चुका है। जी जी, हर घर से जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए, अब यहाँ पे एक आखिरी किसान से और मिलाऊंगा। सर, आपके गांव से हर घर से एक किसान जो है वो बॉर्डर पे जाके आने की बात कही जा रही है, क्या सही है? बिल्कुल सही है जी। ये गवर्नमेंट ने जो ये काले 3 कानून लागू कर रखी हैं, इसको हम आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। मैं इसको ये एक बात कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। ठीक है, किसी भी हालत में आप उससे पहले धरना, कानून रद्द करवाना चाहते हैं हम। ठीक है, ये जो धरना आपने यहाँ लगा रखा है, ये अनिश्चितकालीन रहेगा या कुछ समय के लिए? ये कुछ समय नहीं, अनिश्चित काल के लिए रहेगा। अनिश्चित बिल्कुल, जब तक ये कानून वापस नहीं लेंगे तब तक ये हम धरना जारी रखेंगे और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे, कोई उग्र रूप धारण नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, तस्वीरें मैंने आपको दिखाई कि एक वो गांव है, मेहू वाला गांव, वो गांव है जिसने हर एक आंदोलन में, हर वर्ग के साथ के लिए आंदोलन जो चले हैं, उस आंदोलन में, उन तमाम आंदोलनों में मेहू वाला गांव ने अपनी अच्छी खासी भूमिका निभाई। अगर मैं कहूं कि क्रांतिकारी सोच के साथ आंदोलनों में हिस्सा लिया है तो कुछ गलत ना होगा। इसी का परिणाम है, प्रमाण है, आपके सामने है कि मेहू वाला गाँव से जो 3 गाँव के बेटे जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, शहादत दे चुके हैं, और उसके बाद भी गाँव के लोग जो हैं वो लगातार यहाँ पे डटे हुए हैं, इस किसान आंदोलन में अपनी आहुति लगातार डाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस गांव की एक और मुझे यहाँ पे सुनने को मिली कि गांव के प्रत्येक घर से एक बंदा जो है वो दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पे अपनी हाजिरी लगा चुका है। और उसके बाद जो युवा है, कहा जाता है कि युवाओं में गर्म जोशी होती है, गर्म स्वभाव के थोड़े होते हैं, तो उनको कुछ दिशा निर्देश देने के लिए, धरने की रूपरेखा समझाने के लिए गांव के अंदर ये जो धरना वो लगाया गया है। सबसे पहले युवा इस धरने में आकर के प्रशिक्षण लेते हैं कि किस प्रकार से धरना प्रदर्शन करना है, शांतिप्रिय रूप से रहना है, और उसके बाद यहाँ से इस धरना स्थल से जो है उन तमाम युवाओं को दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना किया जाता है।
आप इस महुवाला गांव की इस पहल को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, इस गांव के बेटों के द्वारा दी गई कुर्बानी को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।